अभी हम लोग औरंगाबाद के भेरिया गांव में हैं। सुशील कुमार सिंह हमेशा औरंगाबाद में उपलब्ध मिलते हैं और जो भी जनता का आवश्यकता होता है हम लोग जाते हैं, वो आवश्यकता पूरा होता इस है। गांव का वोटर किसकी तरफ है? इस गांव में ज्यादातर वोटर लगभग हमको लगता है कि 95% बीजेपी की ओर। वो व्यक्ति 4 बार सांसद और 1 बार विधायक और 5वां बार संसद में खड़ा है। अगर उसका छवि ऐसा न रहे तो कैसे जीतता है? कहना था कि बीजेपी को कैंडिडेट बदलना चाहिए था, आप लोग का क्या कहना है? नहीं, कैंडिडेट बहुत अच्छा सुशील सिन्हा कैंडिडेट एकदम नहीं बदलना चाहिए था। तो आप किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी के। मोदी जी के। और कुशवाहा जी यहाँ गया से आ रहे हैं, कितना दिन हम लोग यहाँ औरंगाबाद का आदमी गया पे जाएगा। देखिए, औरंगाबाद लोकसभा में माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। एक तरफ बीजेपी के सुशील कुमार सिंह है तो दूसरी तरफ राजद के अभय कुशवाहा है। मुकाबला इसलिए भी ज़बरदस्त है क्योंकि औरंगाबाद सीट अभी तक मानी जाती थी राजपूतों की सीट, यानी यहाँ पर जितने भी ज़्यादा सांसद हुए उनमें राजपूत ही मैक्सिमम बार जीते हैं, ऐसा माना जाता है। अभी हम लोग औरंगाबाद के भेरिया गांव में हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लालू यादव ने जो ये समीकरण बदला है, यानी राजपूत के सामने जो कुशवाहा कैंडिडेट खड़ा किया है, इसके बाद यहाँ का जातिगत समीकरण कितना बदला है और यहाँ का वोटर जब वोट करेगा इस बार 2024 के लोकसभा में तो क्या सोच के करेगा। भेरिया गांव का मिजाज क्या है, यहाँ के लोगों से समझेंगे। देखिए इस वक्त हमारे साथ जो है भेरिया गांव के पूर्व सरपंच हैं, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, आप हर घर का एक माहौल जो होगा ज़रूर समझते होंगे क्योंकि आप भी कभी वोट मांगने गए होंगे। यहाँ का जो वोटर है, भेरिया गांव का जो एक माहौल है, क्या कह रहा है इस बार? भेड़िया का माहौल तो पूर्ण रूपे न भाजपा समर्थित है। अच्छा। चाहे जो भी कैंडिडेट आ जाए विकास पर वोट करता है और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता है। और नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। वे विकास के साथ साथ यहाँ के समझिए कि कार्ड जो बनता है, जो 5 लाख वाला आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है, वो सब निर्गत किए हैं, गरीबों को यहाँ मदद किए हैं। अच्छा। फ्री में अनाज दिए हैं, 5 साल के लिए लगातार फ्री में अनाज दिए हैं नरेंद्र मोदी। और हमारे माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह हमेशा औरंगाबाद में उपलब्ध मिलते हैं और जो भी जनता का आवश्यकता होता है हम लोग जाते हैं, वो आवश्यकता पूरा होता है। देखिए, आप ये विकास की बात जो गिना रहे हैं, मोदी सरकार के विकास की बात आप गिना रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करके आए औरंगाबाद में चाय की टपरी पर। कुछ लोग यहाँ पर 17 साल बनाम 17 महीने कह रहे हैं, यानी नीतीश कुमार के जो 17 साल है बनाम तेजस्वी यादव के 17 महीने, इस आधार पर माहौल बना रहे हैं औरंगाबाद में। क्या ये 17 महीने मोदी सरकार के 10 साल पर भारी पड़ रहा है औरंगाबाद में? नहीं नहीं नहीं, वो समझिए कि नीतीश कुमार का वो भी देन है और भाजपा भी उसमें सहयोग किया है। नाम केवल तेजस्वी यादव अपने आप को कर लिए कि मैंने नौकरी दे दिया, तो लेकिन जब तक वहाँ का मुखिया नहीं देगा तो उप मुख्यमंत्री थे, वो कहाँ से घर से दे देंगे। यहाँ का मुख्यमंत्री का दायित्व था कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिए हैं, शिक्षा बहाली करवाए हैं और उसमें जब केंद्र से पैसा आता है उतना खर्च भी तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं कर पाए हैं। और यहाँ टोटल पूर्ण रूपे न भाजपा ही विकास का काम देखता है। आप भाजपा की लहर मान रहे हैं? जी ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है चाचा? रामधनेश ठाकुर। देखिए, आपने औरंगाबाद को जो यहाँ की जनता पब्लिक की समस्याएं भी समझते होंगे, लेकिन हम थोड़ी चर्चा ये करेंगे क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, कहते हैं यहाँ पर राजनीति से पहले जाति शब्द जुड़ जाता है, इसलिए हर गांव में या हर ज़िले में, हर लोकसभा में लोग जाति का सवाल पूछते हैं, तो हम भी वो एक सवाल उठा देते हैं। अगर हम इस गाँव की बात करें या औरंगाबाद के ज़्यादातर गाँवों की बात करें, क्यों यहाँ पर राजपूत कैंडिडेट ही ज़्यादा जीतता है? क्योंकि अभय कुशवाहा हैं इसलिए वो आप लोग उनको आगे नहीं कर रहे हैं, या फिर वो राजद से हैं इसलिए उनको आप लोग पीछे कर रहे हैं? क्या वजह है? जी नहीं, वजह वैसा ही नहीं है। हाँ। हम लोग
शुरू से बीजेपी का सपोर्टर है और बीजेपी का ही सपोर्टर रहेंगे। बीजेपी को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या वजह, क्या मांग? हम लोग को सुरक्षा मिल रहा है, हर तरह से सुविधा मिल रहा है। सुविधा मिल रहा है मोदी जी, सरकार में। जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं, जो विपक्ष ये बातें कर रहा है। तो आप लोग को ये बातें ठीक नहीं लगती हैं? गलत कर रहा है विपक्ष में। जी हाँ। ठीक है, नाम क्या हुआ आपका? विनोद कुमार सिंह। जी विनोद जी, आप देखिए, अभय कुशवाहा और सुशील कुमार पे जाने से पहले आपसे सवाल लेंगे। जो बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट है, हर जगह कुछ राजद ने अलग तरह से इस बार कैंडिडेट उतारे हैं। औरंगाबाद में भी यही खेल किया गया। तो क्या औरंगाबाद में इस बार राजपूत वर्सेस ऑल किया गया है, यानी एक तरफ राजपूत वोटर है और दूसरी तरफ यादव, मुस्लिम, जो महादलित, पिछड़ा, इन वोटर्स को एकजुट किया? क्या लालू ने इसकी वजह से यहाँ निखिल कुमार का टिकट काट के अभय कुशवाहा को टिकट दिया? ये हैं वो सोच करके, लेकिन हम भी लोगों से बात करते हैं, हर वर्ग के लोग गांव में, यहाँ हर एक जाति हैं, दलित हैं, महादलित हैं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग को आवास मिला है, उज्ज्वला मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है, राशन मिल रहा है, हैं, तो इसलिए मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। वैसे भी हमारे गांव में हर वर्ग, राजपूत ही नहीं, हरिजन वगैरह भी हैं, दलित समुदाय, जैसे रविदास जी हैं, पासवान जी हैं, रिखियासन लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, चंद्रवंशी लोग हैं, एकजुट होकर के अधिकतर बीजेपी को वोट, अटल जी के टाइम से ही, अटल अडवाणी के टाइम से, और अभी तो कहना ही नहीं है। मोदी जी के चलते देश विदेश में मान सम्मान सनातन का इतना बड़ा रखवाला मिला है इतने दिन के बाद, तो थोड़ा लोग विपक्षी उड़ामा उड़ा रहे हैं कि महंगाई ऐसे है वैसे है, सब कुछ नहीं है। पहले हमारा, जब हम बचेंगे तब ना महंगाई से लड़ेंगे, हैं? अब कांग्रेस या आरजेडी का किए, लालू जी का किए, घोटाला किए, स्कूटर पर लाद करके बकरी ढो दिए, तो उनका तो झूठा एथी है, बेशर्मी का हद है विपक्षियों में। झूठा बोलेंगे केजरीवाल जी की तरह और 100 बार एक ही बात को बोलेंगे। अच्छा। तो उस सबसे तो लोग नहीं ना भ्रमित होगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग है समझता है ना सब बात को। आप जनता जागरूक हो गया। गांव में हम यही किसी को कह देंगे 5 आदमी के फलना को वोट देना, ऐसी बात नहीं है। हर मतदाता अब जागरूक है, अपना लाभ हानि समझता है, देश कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। इस गांव का वोटर किसकी तरफ है? इस गांव में ज्यादातर वोटर लगभग हमको लगता है कि 95% बीजेपी की ओर है। बीजेपी को है। और ये जो तेजस्वी, आपने मोदी सरकार कितने काम गिना दिए, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव अपने 17 महीने का काम गिना रहे, 5 लाख नौकरी। वो कुछ नहीं, केवल नाम लेने के लिए तेजस्वी यादव का कहाँ से दे देंगे। तेजस्वी यादव झूठा। आपकी बेटी पे दांव खेला है लालू यादव ने, रोहड़ी अचार पर। सब चुन के बोरिया बिस्तर अबरी बना जाएगा वहाँ भी। हम लोग भी तो न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, लोग आते जाते जैसे कि बस में हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, मैं घूमता फिरता हूँ, तो मूड तो लोग से आप आदान प्रदान होता है विचार। अब यही सोच रहे हैं कि अबरी जो है सो यहाँ बिहार में ये जाति वाली राजनीति इतनी हावी क्यों है? बार बार जब भी किसी भी कैंडिडेट के बारे में जिक्र होता है तो जाति पहले हम लोग भी पूछते हैं, आम जनता भी पूछती है, एक नॉर्मल बात हो गई है। पर ये कौन लेकर आया? लालू राज से शुरुआत हुई। नहीं, 90 से देश आज़ाद हुआ, अनुग्रह बाबू और श्री बाबू के टाइम से राजपूत लाभी और भूमिहार लाभी हुआ। जेपी आंदोलन के देन है नीतीश कुमार और लालू जी। क्षेत्रीय छत्रप जो नेता कुछ लोग को दिग्भ्रमित करते हैं, क्यों? हमारी राजनीति चमके। 150 गो के गुटबंदी बना लिए, उनको नीतीश जी को टिकट मिल गया, लालू जी को टिकट मिल गया, अपना जो है सो कुछ आदमी को दे दिए, जाति का नेता बन गए अपना दुकान चलाने के लिए। और क्या, वो चले आ रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति आज तक कांग्रेस ने किया है, उसी पर ही सब चल रहे हैं, लेकिन वो सब अब चलने वाला नहीं है। जनता जागरूक है, जनता समझ रही है किसको देना है वोट। बिहार में कोई माई समीकरण लेकर चल रहा है, सब कुछ ना, सब गड़बड़ाल है। माई समीकरण, राजद का माई समीकरण काम नहीं करेगा। वो अब कहता है ना, पहले कहता था कि माई समीकरण मुस्लिम और यादव, लेकिन अब वो लोग दूसरा परिभाषा कहते हैं। कौन सी परिभाषा? माई से कहते हैं कि ना, माई से महिला, और वाई से कहते हैं यूथ। वो लोग भी अब समीकरण चेंज कर दिए हैं, नेता लोग। क्या कर दिए हैं कि जनता समझ गया, क्योंकि मुस्लिम भी, यादव भी, सब तो आ रहे हैं मोदी जी के साथ। सबका साथ सबका विकास लेके चलिए रहे हैं।
तो और क्या चाहिए? ये माई फेल हो रहा है इसलिए कुशवाहा उतार रहे हैं क्या मैदान में? अरे है कुशवाहा। वो तो ऐसी अंदर बाहर के बाहरी कैंडिडेट है, किसी को जरूरत होगा तो उससे भेंट होगा। चलिए हाँ? ठीक है चाचा, बाहरी के तो ऐसी नहीं हाथी का। आपसे भी बातचीत करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? जय सिंह नाम हुआ। जय सिंह जी, जैसे देखिए लगातार आपके गांव के बारे में हम लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे हमको भी मालूम पड़ रहा है। ये अभय कुशवाहा चूँकि पहले जदयू में थे, अब राजद में आ गए हैं, आप लोग उनको समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जाति एक बड़ा कारण है? क्या कारण है कि आप 15 साल से जो सांसद हैं उनकी जगह एक नए चेहरे को, मतलब ये पब्लिक के भी सवाल होंगे, आप उनको मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपका प्रश्न जो किए कि कुशवाहा का, इससे अभय कुशवाहा का, इससे पहले भी आरजे यादव को दिया और उसका टैग सुशील बाबू से हुआ। सुशील बाबू की जीत हुआ और लगातार 2 बार बीजेपी से संसद जीत रहे हैं। ये हेड ट्रिक है सुशील बाबू का। उससे पहले भी सुशील बाबू 2 बार, उनके पिता नहीं सुशील बाबू, हाँ 2009 14 एक जो समता पार्टी से, एक जैसे जेडीयू से, इसके बाद 5 साल विधायक। जो व्यक्ति 4 बार संसद और 1 बार विधायक और 5वां बार संसद में खड़ा है, अगर उसका छवि ऐसा न रहे तो कैसे जीतता है? अच्छा, दूसरा प्रश्न, आप जो बोलते हैं लालू जी की छवि और तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव गोद में किसके बैठे? नीतीश कुमार के गोद में बैठे। तो 17 महीना में जो विकास हुआ वो किसके चलते हुआ? नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हुए तभी तो हुआ। और फिर नीतीश बाबू फिर गोद में बैठ गए मोदी जी का, और मोदी जी के सामने औरंगाबाद में बोले कि अब जो है से मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगा। शायद मीडिया लोग आप लोग देखे भी होंगे। तो मेरे का नाम है कि अगर मोदी जी अच्छा नहीं करेंगे तो मोदी जी कैसे लाल किला के मैदान में बोल दे कि तीसरा बार भी मैं ही हूँ और अगला बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। तो आज बोलते हैं कि 400 पार करेंगे। तो पहले अपना घर के तो संभालो, तुम विपक्ष अपना घर के संभालो। आज क्या हुआ? केजरीवाल को क्या आना हजारे कितना उनको एक करके ईमानदार समझ के बनाया कि मेरा पुत्र है केजरीवाल। आप कह रहे हैं कि विपक्ष सारा भ्रष्ट है, आप ये कह रहे हैं? भ्रष्ट ही है कि आपस में एकता नहीं है। विपक्ष का मतलब क्या होता है? मोदी जी क्या बोलते हैं कि तुम जब विपक्ष में आते हो तो पहले तो अपना समीकरण तैयार करके आओ कि हमसे तुमको फाइट करना है। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ कि जब 1952 में जब पहला संविधान बना तो पहला बीजेपी के जनसंघ संसद जो है से अटल बिहारी वाजपेयी, अब एक ही संसद थे और संसद में ही वाजपेयी जी के बोले थे नेहरू जी कि एक समय आएगा कि तुमको भारत को जरूरत है। अच्छा, आप कुल मिलाकर उस विचारधारा को जो समझते आ रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि अब विपक्ष में जितने भी लोग हैं वो बचने के लिए एक साथ आ रहे हैं? आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उसका जवाब मैं देता हूँ। ममता जी 15 साल से राज कर रहे हैं बंगाल में। तो ममता जी अपने लाल किला के, अभी जो परसों भाषण हुआ तो ममता जी अपने क्यों ना आई लाल किला में मैदान में, रामलीला मैदान में? 2 सांसद को भेज दिए। तो क्या उनको विपक्ष की एकता है? तो विपक्ष में कोई एकता नहीं है? एकता नहीं, एक तरह तो ये हाल कैसे होता? एकता होती तो यहाँ भी शायद अभय कुशवाहा की जगह निखिल कुमार होते। हाँ, ये अभय कुशवाहा को इसलिए दिया गया, आगे बार में जादव खड़ा हो गया तो जाति समीकरण से कुशवाहा के ले रहे हैं तो कुशवाहा का वोट मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तो बीजेपी के लिए है तो कुशवाहा टिकेंगे कहाँ? ज्यादा जाति समीकरण कौन करता है? बीजेपी करती है कि राजद करती है? ये तो एक खुलेआम जो है लालू यादव की पार्टी है। यानी जाति देख के टिकट हाँ, लालू यादव देते हैं? बिल्कुल। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। राजीव जी, आप लोग इस गांव के हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत से एक बात बहुत साफ हो रही है कि आप लोग लालू परिवार से और राजद की रीति नीति से नाखुश हैं। क्या वजह है? अभी कुशवाहा कैंडिडेट को लेकर आए हैं लालू यादव, आप लोग इसमें भी कोई चाल देख रहे हैं राजद की? देख रहे हैं राजद की चाल की हमारे पूरा समाज उस आदमी का, जब लालू यादव का सरकार रहा तो सुरक्षित नहीं रहता है। अच्छा, इसलिए हम लोग मोदी जी को वोट करेंगे। और सुशील सिंह सांसद बहुत जमीनी नेता हैं, इसलिए सुशील सिंह को हम लोग हरदम वोट दिए हैं, जिताए हैं और कोशिश करेंगे कि जब तक वो बीजेपी में रहेंगे तब तक वो जीतें। देखिए बहुत सारे जो राजद समर्थक हैं, अभी कुछ उनसे भी हम बातचीत करके आए, वो कह रहे हैं कि सुशील जी के नाम पर तो नहीं लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। जैसे स्थानीय सांसद को वो थोड़ा तवज्जो कम दे रहे हैं, उनका कहना था कि बीजेपी को कैंडिडेट बदलना चाहिए था। आप लोग का क्या कहना है? नहीं, कैंडिडेट बहुत अच्छा सुशील सिंह है, कैंडिडेट एकदम नहीं बदलना चाहिए था।
और बहुत जमीनी नेता हैं। सुशील सिंह जब भी जाते हैं तब भी हम लोग के काम तुरंत करते हैं। अच्छा, लुंगी पहन ले हैं तो लुंगी पहन के भी निकल जाते हैं। सुशील सिंह सांसद, अच्छा, हम गए हैं कई बार अपने काम के लिए, हमेशा औरंगाबाद रहते हैं। जब भी जाइए इज्जत, हाँ तैयार रहते हैं, इज्जत से बुलाते हैं। ये नहीं कि जीत गए तो नज़र फेर दिए, ऐसा नेता नहीं है। जमीनी नेता है, सब दिन हम लोग को काम किए हैं। इसलिए हम लोग सुशील सिंह के वोट देंगे और मोदी को जिताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जितेंद्र जी, क्या हवा है इस बार, किसको वोट देने का मन बना रहे हैं आप? हम तो भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को क्यों देना चाहते हैं आप? मतलब राजद को, इंडिया अलायंस को क्यों नहीं? राजद इंडियन एयरलाइंस की इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि वो द्विपक्षीय बात करता है। अच्छा, अपने आपस में वो अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। जैसे कि 17 महीना बोलता है कि 17 महीना मैंने राज्य में इतने को नौकरी दिया, लेकिन किसको दिया? यादव को दिया और किसी को नहीं दिया। तेजस्वी यादव जो नौकरी की बात करते हैं उसमें यादव को ज्यादा दिया। यादव के खाली यादव का वोट दिया। अच्छा, बाकी समाज को वोट नहीं मिला? समाज को वोट नहीं दिया, मतलब नौकरी बाकी किसी को नहीं, खाली यादव को दिया। अच्छा, इसलिए मैं नाराज हूँ और मैं भाजपा के वोट दूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे नौकरी हो, हर चीज में जाति देखकर जाति समीकरण पर वो वोट करना चाहता है। तेजस्वी यादव, ये आपको पक्का लग रहा है? हाँ, मेरा ये तो पक्का है। पक्का है कि जितना भी किया है वो यादवों के लिए किया है। तो यहाँ औरंगाबाद ने तो अभय कुशवाहा को टिकट दिया। अभय कुशवाहा के दिया, तो कुशवाहा के देने का मतलब है कि उसको देने से क्या होगा? वो जीत नहीं रहा है। यहाँ से जो भी जीतेंगे तो सुशील कुमार सिंह जीतेंगे। तो लालू ने इस बार नवादा में भी आपने देखा श्रवण कुशवाहा उतार दिया है। कोई भी उतारे, लेकिन 40 के 40 सीट यहाँ बीजेपी लाने जा रहा है। पक्की बात है। पक्की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बाबा आपका? हमारा राजेंद्र पासवान नाम है। पासवान जी है। बिहार में तो पासवान का नेता कौन है, बड़का नेता? चिराग पासवान। चिराग तो मोदी के हनुमान है। हाँ। अच्छा, तो मोदी के हनुमान चिराग है और चिराग को आप मानते हैं। तो आप किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी के। तो सुशील जी हैं इस बार कैंडिडेट, कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो विरोधी हैं, तेजस्वी यादव खास तौर पे कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी की। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने काम किया है? काम तो कर ही रहा है। हम लोग को राशन पासन फ्री दे रहा है, कोई देवे नहीं किया आज तक। नहीं दिया आज तक नहीं दिया। इतना मंत्री आए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या हो जाएगा, 5 किलो राशन मुफ्त में दे रहा है। 5 किलो तो हम लोग 7 गो हैं, तो 7 × 5 = 35 किलो हो रहा है। देखिए, ये होती है अंदर की बात। देखिए, बहुत जो विरोधी है, राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, वो ये बहुत मजाक में भी कहते हैं कि अगर मोदी सरकार में लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तो इससे क्या हो जाएगा। ये बाबा जो है, इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया कि एक परिवार में कितना आ जाता है, सब परिवार मिला के जितना। परिवार का कार्ड है बना हुआ। हाँ। और कोई कार्ड बनवाया है? आयुष्मान कार्ड वगैरह? आयुष्मान कार्ड वगैरह भी बनवाया है? हाँ, वो सब भी है, बीमारी वाला। हाँ। अच्छा, तो जो एक आम व्यक्ति है जिसको महीने के लिए राशन जुटाना कई बार मुश्किल होता है, उसके लिए ये क्या होता है राशन, इन्होंने बहुत बढ़िया से बताया। शुक्रिया आपका। देखिए, धीरे धीरे शाम हो रही है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो बातों का सिलसिला जारी है लगातार। तो अब छोटे छोटे सवाल लेंगे आप लोगों से। काफ़ी लोगों ने विस्तार से हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। आपसे बातचीत करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कौशल सिंह हुआ। क्या है आपके दिमाग में इस बार, किसको आप लाना चाहते हैं? नए कैंडिडेट आए हैं अभय कुशवाहा और पुराने हैं सुशील कुमार सिंह। हम तो सुशील बाबू को ही देंगे उनको, उन्हीं को देंगे। एक खास कारण क्या है, उनमें क्या खासियत आपको लगती है? वो बच्चे अच्छे व्यक्ति है। हाँ, उनके पास जाइएगा किसी भी रूप में तो मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो और मोदी लहर का असर नहीं है? हिंदुत्व का लहर है। हिंदुत्व का लहर है। हाँ। और जिस तरह हमारे रामचंद्र जी को वहाँ विराजा गया है राम मंदिर में, तो उन्हीं को देख के देंगे। और 370 धारा भी हटा, उसको भी देख के देंगे। और मोदी जी तो अभी टेलर लाए हैं, अभी तो फिल्म बाकी है। फिल्म बाकी है अभी। बैरिया गांव में राम मंदिर और आर्टिकल 370 का खासा असर है, लोगों की बातचीत से लग रहा है। आपका नाम क्या है? प्रमोद सिंह। क्या कहेंगे प्रमोद जी, इस गांव में
किस बात की खुशी है? मोदी जी का आप लोग इतना समर्थन कर रहे हैं, क्यों इतना खुश हैं आप? मोदी अच्छे हैं, हाँ? अच्छे हैं, अच्छे हैं काम से कि दिल से? दिल से भी अच्छे हैं, काम से भी अच्छे हैं। और बिहार की बात करें तो लालू यादव और तेजस्वी वो सब परिवारवाद है, जातिवाद है, परिवारवाद है। काम नहीं है? काम कहाँ है? नहीं है। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। बहुत सारे युवा तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, अभय कुशवाहा का समर्थन तेजस्वी के नाम पर कर रहे हैं, आप किसका समर्थन करते हैं? देखिए एज ए स्टूडेंट अभी हमने पढ़ाई भी किया है कि सारा चीज़ को पढ़ा हुआ है, CAA, NRC, 370, राम मंदिर, अटल पेंशन योजना, सुकन्या योजना, क्या विकास नहीं हुआ है। और रहा क्षेत्रीय का बात है तो सुशील सिंह हम लोग का नेता यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं, कभी भी 24 घंटा हम लोग के लिए उपलब्ध हैं। और कुशवाहा जी यहाँ गया से आ रहे हैं, कितना दिन हम लोग यहाँ औरंगाबाद का आदमी गया पे जाएगा, कितना दिन यहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे जीतने अगर वो जीत भी गए तो यहाँ पे औरंगाबाद रहने वाले नहीं हैं। और सुशील सिंह हम लोग का हमेशा काम आए हैं और आगे भी काम आते रहेंगे। दूसरी बात कहा जाता है कि मोदी सरकार में नौकरियाँ नहीं निकली हैं, हम बता रहे हैं 1 साल में हम एज ए माइनिंग स्टूडेंट माइनिंग इंजीनियरिंग का हमने पढ़ाई किया है, हमने 5 से 6 बार अभी फेल हुआ है। अभी हाल ही में हमने एक एग्ज़ाम निकाला है माइनिंग इंजीनियर SACL का, तो WCL हो गया चाहे NCL हो गया, सारा चीज़ में 2-2 नंबर 5-5 नंबर से हटने के बाद अभी लास्ट में सफलता मिली है। तो आखिर हमको मौका दिया तभी तो मान ली कि हम निकाले, अगर हमको मौका नहीं दिया जाता तो हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ बहुत सारा आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार में रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है। विपक्ष का ये दावा गलत है? बिल्कुल गलत है। यहाँ SSC GD है, रेलवे भर्ती है, चाहे अग्निवीर है, किस क्षेत्र में वैकेंसी नहीं निकला है? हर क्षेत्र में वैकेंसी निकला है। चलिए, तेजस्वी के 17 महीने के रोजगार के बदले इन्होंने एक लिस्ट गिनवाई जो मोदी सरकार में दी जा रही है, लोगों को जो रोजगार दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, आप सीधे बताइए, आप जब आपके गांव की बात करें अगर या आपके परिवार की आपकी बात करें, आप जब वोट देते हैं किसी सांसद को चुनने के लिए तो जाति देख कर देंगे या विकास देखकर? नहीं, हम विकास देख कर देंगे। किसका विकास दिखता है आपको? विकास देख रहे हैं हम नरेंद्र मोदी जी का। हाँ। वो तो कोई रोक नहीं सकता है। और तेजस्वी यादव जो 17 महीने यादव तो वो सब गलत है। गलत है? हाँ। अच्छा। वो हमारे लिए तो सुशील सिंह सांसद हैं, वो घर का हैं। हम लोग का कभी भी मौका लगता है या टाइम होता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं, मदद करते हैं। मदद करते हैं। अभय कुशवाहा? अभय कुशवाहा तो गया के रहने वाले हैं, उनके पास कौन जाएगा गया औरंगाबाद छोड़ के? अभय कुशवाहा के लिए माहौल नहीं है क्योंकि एक तो वो इंडिया लाइन से हैं, दूसरा वो गया के हैं, इसलिए ये लोग उनको लोकल नहीं मान रहे हैं। क्या नाम है? नहीं, हम लोग मान। नाम हमारा राकेश कुमार सिंह। क्या कहेंगे राकेश जी? बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें कह दी। आप अभय कुशवाहा और सुशील में बेहतर व्यक्ति के तौर पर देखिए किसको मानते हैं? वो तो अभी सुशील बाबू ही हैं। सुशील बाबू हैं जी। अच्छा, किस जाति के हैं आप? जी, हम बाबू साहब हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या देखते हैं आगे, क्या मतलब आपको लगता है कि जैसे आपके गांव का तो माहौल है सुशील, पूरे औरंगाबाद का क्या माहौल रहेगा? औरंगाबाद में हम पूरा एरिया में घूमते रहते हैं। हाँ। यहाँ तक कि हमारा दोस्त मांझी जी हैं, पासवान जी हैं। हाँ। और ये कुशवाहा जी भी हैं। हाँ। ये सब लोग मिल करके और मतलब सब सुशील बाबू के वोट दे रहे हैं। मांझी जी के जातिवाद के वजह से भी सुशील सिंह को वोट मिल रहा है। और जातिवाद इसलिए वो केयर कर रहा है आदमी क्योंकि ये जो यादव जनगणना किए थे, यादव का बढ़ावा जनगणना में ज़्यादा, वो मतलब यादव का थी जनगणना बढ़ा दिए। इसके वजह से बाबू साहब का जनगणना में कम किए हैं। जनगणना में जो बाबू साहब का बहुत जनसंख्या है, फिर भी जनगणना में कम किए हैं। अच्छा। इसके वजह से वोट उनको देंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम तो कहना चाहेंगे यही कि से नरेंद्र मोदी का ही वोट पड़ेगा। जय श्री राम के नारा लगेगा। हाँ। जय श्री राम का नारा लगेगा? एकदम जय श्री राम के नारा लगेगा। चलिए, ठीक है। एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, क्या है औरंगाबाद का माहौल, कौन जीत रहा है? सुशील बाबू जीत रहे हैं। सुशील बाबू
जी आपके परिवार आपका वोट सुशील बाबू को जाएगा? सुशील बाबू को जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर भेड़िया गांव के तमाम लोगों से हमने ये बातचीत की और लोगों ने बहुत दिल खोल कर यहाँ पर बताया कि उनका वोट और उनका पक्ष क्यों है इस वक्त सुशील कुमार के। तो भेड़िया गांव का जो माहौल है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ हमको दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी बताया है कि अभय कुशवाहा का जो कैंडिडेट उतार कर लालू यादव ने जो खेल किया है उसका कुछ खास असर नहीं दिखेगा। देखते हैं चुनाव में क्या होगा, वोट किसको ज़्यादा पड़ते हैं, कौन उम्मीदवार सफल होगा। ऐसी और भी खबरें और पब्लिक ओपिनियन ज़रूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। नमस्कार।